गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू विजन क्लासेस। मेरा नाम अमित सर, मैं आप लोग का अमित सर। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब जितना इसको इंपॉर्टेंट बोले उतना कम है। आज मैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूँ वो है चैप्टर वाइज डिस्कशन क्लास 12 फिजिक्स 2026। ये फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई सबके लिए ये है। ठीक है, ये आप लोग के लिए है जो मैं लेकर आया हूँ आज। इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा कि जो चैप्टर्स है हमारे फिजिक्स में क्लास 12 में, वो किस मीडियम में पढ़ना है और किस वे ऑफ मीडियम ऑफ स्टडीज में इसे पढ़ना है। क्योंकि अभी टाइम है कि एग्जाम का टाइम है, ऑलमोस्ट सीबीएसई का डेट शीट जारी हो चुका है, 20 फरवरी को फिजिक्स है, आईसीसी का 16 मार्च से फिजिक्स है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इन बीच में आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आप लोग का इजी हो जाए। वो टॉपिक्स क्या क्या है जो चैप्टर्स है फिजिक्स में, अक्सर उसमें कंफ्यूजन हमारी रहती है, तो वो इजी वे में हम लोग समझ सके उसको। ठीक है, कि कौन चैप्टर कितना हार्ड है, कौन चैप्टर कितना इजी है, किसे हम स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर 1। दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो चैप्टर है ये सबसे टफ चैप्टर है। ये जो चैप्टर है सबसे टफ चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 80 to 90% पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट व्हाट? दैट इज चैप्टर 2। नेक्स्ट व्हाट? दैट इज चैप्टर 2, एंड चैप्टर 2 इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बहुत टफ चैप्टर। इसमें भी लगभग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड। और ये भी 80 to 90% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन चैप्टर इज दैट इज चैप्टर 3, विच इज नोन एज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें है किरचॉफ्स लॉ, एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में क्या क्या आते हैं? जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, एप्लीकेशन में व्हीटस्टोन ब्रिज आते हैं, है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज आते हैं, मीटर ब्रिज आते हैं, पोटेंशियोमीटर। जिनके सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज हटा दिया गया है, आईसीसी में ऐड कर दिया गया है, तो उनके लिए ये बहुत इजी है। दूसरी है कि इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली सेल, ईएमएफ, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना। ये इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं। और ये जो टोटल चैप्टर 1 2 3 है, ये ऑलमोस्ट 16 to 17 मार्क्स कैरी करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है हमें। कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 16 to 17 मार्क्स। तो मैं बाकी और चैप्टर्स बताने वाला हूं आप लोग। ठीक है, ये तो चैप्टर 1 2 3, इसका आप लोग एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। एंड व्हाट द चैप्टर 4 इज? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज टफ चैप्टर। ये थोड़ा टफ चैप्टर है, इसमें मेहनत आप लोगों को ज्यादा करना है। टफ चैप्टर है, इसमें मेहनत ज्यादा है। और दूसरी बात है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कम रहते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 5। चैप्टर 5 इज व्हाट? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ, ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर 4 है फॉर सीबीएसई के लिए, इसमें एक चैप्टर कम नहीं है सीबीएसई में, जो आईसीसी में ऐड किया गया है वो है आपका हिस्टेरिसिस कर्व। इस चैप्टर में फॉर आईसीएसई हिस्टेरिसिस कर्व जोड़ दिया गया है, इसीलिए आईसीसी वाले इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे जनरली सब्जेक्टिव बेस्ड मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 4 एंड 5। इसका आप लोग एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट।
चलिए, अब है क्या बचता है चैप्टर? नाउ द चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज चैप्टर 6. व्हाट दैट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड ये टफ चैप्टर है. ये टफ चैप्टर है. इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल प्लस थ्योरेटिकल. इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आएंगे. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें. आप लोगों का कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है. नेक्स्ट है चैप्टर 7. That is most important chapter of part 1. That is alternating current. What that? Alternating current. ये भी बहुत टफ चैप्टर है. इसमें आप लोग का न्यूमेरिकल्स प्लस सब्जेक्टिव टाइप. सब्जेक्टिव में क्या? कंसेप्चुअल प्लस प्लस इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन जुड़ जाता है. इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी जुड़ जाता है. तो ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें. And the last chapter of part 1 NCERT, that is electromagnetic waves. Electromagnetic waves. ये बहुत सुपर इजी चैप्टर है. इसमें आप लोगों को बस खाली इनके प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो रेज, ये सब आपको प्रॉपर्टीज सारा पढ़ लेगा. तो ये आपका चैप्टर 8 का पूरा डिटेल है. ये बहुत इजी चैप्टर है. और ये जो चैप्टर 1 से 8 तक है ये पूरा इसका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी. होपफुली ये आप लोग को क्लियर हो गया कि कौन चैप्टर टफ है और कौन चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है और कौन चैप्टर से कैसा टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज पार्ट 2. अब हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है एनसीईआरटी का, जिसमें चैप्टर 9 जो है दैट इज रे ऑप्टिक्स. चैप्टर 9 इज रे ऑप्टिक्स. ये सबसे टफ चैप्टर है पार्ट 2 का. रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस डायग्रामेटिक केस बेस्ड क्वेश्चन है. इनको डायग्राम्स बड़े अच्छे से आपको बनाने हैं. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, उनके बारे में पूछना है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नेक्स्ट है चैप्टर 10, दैट इज वेव ऑप्टिक्स. ये वेव ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है. ये वेव ऑप्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है. ये ऑलमोस्ट आप लोग का इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल्स के जरिए रिफ्लेक्शन का लॉ को प्रूफ करना, रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूफ करना, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब वगैरह वगैरह. तो इसमें जनरली थ्योरेटिकल प्लस आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है. इसमें बहुत ही कम है. वेरी फ्यू न्यूमेरिकल्स है. ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते न्यूमेरिकल्स इसमें. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज चैप्टर आप लोग इससे एसएस ले सकते हैं. नेक्स्ट chapter 11, that is dual nature of matter and radiation. This is modern physics. ये भी बहुत इजी चैप्टर है. इजी प्लस स्कोरिंग. इससे भी जो क्वेश्चंस है ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स नहीं है. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें. नेक्स्ट है चैप्टर 12, दैट इज एटम्स. इसको ध्यान रखिएगा, ये इजी चैप्टर है. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्कोरिंग भी है. इसमें आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन, स्लाइटली इससे न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस रहता है. बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 10 to 20% न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस रहते हैं. ठीक है. एंड द चैप्टर 30 न्यूक्लियाई.
It is super easy, very easy chapter. Nuclei is very easy chapter. And the chapter 14 and the last chapter, that is semiconductor electronics. ये थोड़ा टफ चैप्टर है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा. इससे आप लोग को कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि रिवर्स बायस में क्या होता है, एंड ग्राफिकली क्वेश्चन इसमें राइज होता है. आप लोग ऐसे ले सकते हैं. तो फाइनली हमने चैप्टर 1 से लेकर 14 तक पूरा डिस्कस कर दिया कि किस मीडियम में इसे पढ़ना है, किस मीडियम में इसे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है. तो जिस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें आप हिसाब से अपना पढ़ सकते हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम. आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना फिजिक्स का एग्जाम दीजिए. ये आप लोग का फिजिक्स का पूरा 1 to 14 चैप्टर का डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कैसे कौन चैप्टर इजी स्कोरिंग है और कौन चैप्टर टफ है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.